नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। शुरू करते हैं 100 शहर 100 खबर। खबरें देखते हैं रफ्तार से। उत्तराखंड को पीएम मोदी ने सौगात दी। हल्द्वानी में 17,500 करोड़ की 23 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। हल्द्वानी में पीएम मोदी ने कहा, जनता का प्यार बीजेपी के साथ, हमारा जोर विकास के काम पर। पीएम मोदी ने कहा कि हल्द्वानी के लिए 2,000 करोड़ की योजना ला रहे हैं। पानी, सीवेज, सड़क और पार्किंग में अभूतपूर्व बदलाव होगा। पीएम मोदी ने कहा कि चारधाम रेल परियोजना से यह दशक उत्तराखंड का होगा। टूरिज्म सेक्टर के विकास से रोजगार मिलेगा। हल्द्वानी में विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी, कहा कुछ लोगों ने अफवाह फैलाने की खोल रखी है दुकान। पीएम मोदी ने कहा, ये लोग कहते थे उत्तराखंड को लूट लो, बस सरकार रहनी चाहिए। इन लोगों ने उत्तराखंड को दोनों हाथों से लूटा। यूपी के महाराजगंज में सीएम योगी ने भरी हुंकार, कहा बीजेपी ने अपने वादे के मुताबिक काम किया। सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकारें दंगाइयों को शरण देती थी, प्रदेश में अराजकता का माहौल था। सीएम योगी ने कहा, दीवारों में छिपा काला धन आ रहा है बाहर, माफिया के ठिकानों पर चल रहा है बुलडोजर। गोरखपुर में गरजे सीएम योगी, कहा पिछली सरकारों में गरीबों को नहीं मिलता था हक, अब लोगों को मिल रहा है घर। सीएम योगी ने कहा, पिछले 4.5 साल में 5 लाख युवाओं को मिली सरकारी नौकरी, 1,61,00,000 युवाओं को रोजगार से जोड़ा। यूपी के गोरखपुर को सीएम योगी ने दी वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सौगात। वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के मॉडल का सीएम योगी ने किया निरीक्षण। खिलाड़ियों को मिलेगी अति आधुनिक सुविधाएं। सीएम योगी ने गोरखपुर को दी मोटर बोट की सौगात। रामगढ़ ताल में बोट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गोरखपुर के रामगढ़ लाल में सीएम योगी ने मोटर बोट का आनंद उठाया। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया। गोरखनाथ मंदिर में सुनी लोगों की शिकायत। यूपी में तय वक्त पर होंगे विधानसभा के चुनाव। मुख्य चुनाव आयुक्त ने जानकारी दी, कहा सभी राजनीतिक दल कोरोना प्रोटोकॉल के तहत चुनाव चाहते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, कुछ राजनीतिक दल ज्यादा रैलियों के खिलाफ रैलियों को सीमित करने का सुझाव दिया। यूपी के कन्नौज में बीजेपी के सांसद सुब्रत पाठक का बयान, कहा मुस्लिम हमें वोट नहीं देंगे क्योंकि हमने राम मंदिर बनवाया है और आर्टिकल 370 हटाया। सुब्रत पाठक ने कहा, बीजेपी उन लोगों का वोट नहीं चाहती जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं। यूपी के सोनभद्र में मंत्री आनंद स्वरूप का सदुद्दीन ओवैसी पर तीखा हमला, कहा बाबर का शासन लाने की कर रहे हैं कोशिश। बरेली में ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा, कहा बीजेपी का 27 जिलों में नहीं खुलेगा खाता। मोदी योगी के बस से 3 महीने बचे हैं। यूपी के नए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने संभाला कार्यभार। एयरपोर्ट पर लखनऊ पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर किया। लखनऊ में मुख्य चुनाव आयुक्त ने मतदाता जागरूकता एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हसनपुर से आरजेडी के विधायक तेज प्रताप यादव पर रोसड़ा थाने में एफआईआर दर्ज। 2020 विधानसभा चुनाव में गलत शपथ पत्र दाखिल करने का आरोप। झारखंड सरकार के 2 साल पूरे होने पर सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ा तोहफा दिया। पैरा शिक्षकों और संविदा कर्मियों की सभी मांगें पूरी हुई। बकाया वेतन के भुगतान की मांग को लेकर एचएससी कर्मी का 29वें दिन भी हड़ताल जारी। गुस्साए एचएससी कर्मी आज कंपनी मुख्यालय का करेंगे घेराव। बापू पर विवादित टिप्पणी करने वाला कालीचरण गिरफ्तार। एमपी के खजुराहो से अरेस्ट किया गया। छत्तीसगढ़ की रायपुर पुलिस ने कालीचरण को गिरफ्तार किया। बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा था कालीचरण। महात्मा गांधी को कहे थे अपशब्द। कालीचरण की गिरफ्तारी पर सियासी घमासान। छत्तीसगढ़ पुलिस के तरीके पर एमपी के गृह मंत्री ने ऐतराज जताया, कहा संघीय ढांचे का अपमान हुआ। एमपी के गृह मंत्री के आरोप पर छत्तीसगढ़ के सीएम का पलटवार, कहा कानून के तहत की गई कार्रवाई किसी नियम का उल्लंघन नहीं। कालीचरण की गिरफ्तारी, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री का बयान, कहा नियमों के तहत गिरफ्तारी हुई। सवाल उठाकर कालीचरण का समर्थन कर रही है एमपी सरकार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का मणिपुर दौरा। इंफाल में सीएम एन बीरेन सिंह ने जेपी नड्डा का स्वागत किया। दिल्ली में आम बजट को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी राज्यों के साथ बैठक की। वित्तीय आवंटन को लेकर चर्चा हुई। आंध्र प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के विवादित बोल, कहा 1 करोड़ से ज्यादा वोट दिए तो 50 रुपए में शराब देंगे। एनसीपी नेता शरद पवार ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा पूर्व प्रधानमंत्रियों में नहीं थी ऐसी शैली। प्रशासन पर अच्छी पकड़ होना पीएम का मजबूत पक्ष। नए साल से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी निजी यात्रा पर इटली रवाना। 3 जनवरी को पंजाब के मोगा में राहुल गांधी की चुनावी रैली। चेन्नई पुलिस ने चोरों के बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया। चोरों के पास से लाखों के मोबाइल फोन जब्त।
जम्मू कश्मीर के 2 जिलों कुलगाम और अनंतनाग में एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों का संबंध जैश ए मोहम्मद से, आतंकियों के पास से बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद। दिल्ली दौरे पर छत्तीसगढ़ सीएम बघेल सीनियर नेताओं से करेंगे मुलाकात। कैबिनेट विस्तार और यूपी चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा संभव। देश में तेज हुई कोरोना की रफ्तार, पिछले 24 घंटे में 13,154 लोग हुए कोरोना संक्रमित। देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का कहर जारी, अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 961 केस की पुष्टि। देश के 22 राज्यों तक पहुंचा ओमिक्रॉन वेरिएंट, दिल्ली में सबसे ज्यादा 263 ओमिक्रॉन के मरीज। तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए पटना जिला प्रशासन अलर्ट, ऐतिहासिक गांधी मैदान में हर गतिविधि पर रोक लगाई। पटना के गर्दनीबाग हॉस्पिटल में भी बड़ी तादाद में लोग कोविड टेस्ट के लिए पहुंच रहे हैं। बुधवार को पटना में 26 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। बिहार में कोरोना के मामलों में इजाफा, बीते 24 घंटे में सूबे में 77 नए मरीज मिले कोरोना पॉजिटिव। झारखंड में फिर कोरोना संक्रमण ने रफ्तार पकड़ी, बीते 24 घंटे में सूबे के 15 जिलों में 344 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बड़ा बयान, कहा दिल्ली में बढ़ रहे हैं कोरोना के केस, दिल्ली में 46% केस ओमिक्रॉन के। दिल्ली में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच डीडीएमए ने जारी किया अंबर अलर्ट और सख्त होंगे कोरोना के नियम। दिल्ली में कोरोना नियम सख्त होने के बाद मेट्रो स्टेशन के बाहर भारी भीड़, ऑफिस टाइम में लोगों को उठानी पड़ रही है परेशानी। दिल्ली में बसें नहीं मिलने से लोगों को परेशानी, सड़कों पर की अव्यवस्था, 50% यात्रियों के साथ चल रही है बसें। मुंबई में नए साल के जश्न पर पाबंदी, कोरोना और ओमिक्रॉन के खतरे के बीच मुंबई में सख्ती, 7 जनवरी तक धारा 144 लागू। मुंबई में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण, लेकिन लोग कोरोना नियमों की उड़ा रहे हैं धज्जियां। महाराष्ट्र के गृहमंत्री की लोगों से अपील, घरों में रहकर सेलिब्रेट करें नया साल। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामलों ने रिकॉर्ड तोड़ा, 106 मरीजों में कोविड-19 की पुष्टि, एमपी में 48 नए मामलों ने चिंता बढ़ाई। राजस्थान में कोरोना केसेस ने रफ्तार पकड़ी, बीते 24 घंटे में 131 नए पॉजिटिव केस सामने आए तो राजधानी जयपुर में 88 नए कोरोना मरीज दर्ज किए गए। राजस्थान में तेजी से फैल रहा है कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट, 4 जिलों में 22 मरीजों में हुई ओमिक्रॉन की पुष्टि। झारखंड में कोरोना संक्रमण ने फिर पकड़ी रफ्तार, पिछले 24 घंटे में सूबे के 15 जिले में मिले 344 नए कोरोना के मरीज। पंजाब में ओमिक्रॉन का पहला मरीज मिला, स्पेन से लौटे मरीज में ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला। अमेरिका में कोविड-19 के नए मामले उच्चतम स्तर पर, एक दिन में 4,65,000 नए केस सामने आए। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में टेस्टिंग सेंटर्स के बाहर लगी लोगों की भीड़, ओमिक्रॉन के खतरे के बाद कोरोना टेस्ट करवा रहे हैं लोग। जर्मनी में हजारों लोगों का प्रदर्शन, बारिश में भी लोग कोरोना प्रतिबंधों के खिलाफ सड़क पर उतरे। स्पेन में कोरोना संक्रमित लोगों का आइसोलेशन पीरियड घटाया गया, अब 10 दिन नहीं 7 दिन रहना होगा आइसोलेशन में। आरा सदर थाना इलाके में हुए किराना कारोबारी हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा किया। फारबिसगंज के नरपतगंज में खाद के लिए मची भगदड़, कई महिलाएं और पुरुष गंभीर रूप से घायल, हाई स्कूल मैदान पर होना था खाद का वितरण, घटना के विरोध में लोगों ने 4 लेन जाम किया। खगड़िया सदर प्रखंड के दक्षिणी पंचायत के मुखिया के कार्यालय पर अपराधियों ने फायरिंग की। विक्रम थाना अंतर्गत NH 139 के पास पुलिस ने बीती रात एक ऑटो से करीब 318 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की। बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर प्रखंड में 4 दिन पहले एक व्यक्ति को अपराधियों ने गोली मार दी। पाकुड़ पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने गैस गोदाम में मॉक ड्रिल किया, आग बचाव सहित सिलेंडर के पाइप फटने सहित अन्य बातों की जानकारी दी। पाकुड़ में उपायुक्त वरुण रंजन ने कल्याण छात्रावास में छात्र छात्राओं के बीच स्पोर्ट्स किट का वितरण किया। अयोध्या में आज दूसरे दिन भी राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक, समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र के साथ ट्रस्ट के पदाधिकारी होंगे शामिल। दुर्गा शंकर मिश्रा होंगे यूपी के नए मुख्य सचिव, 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं दुर्गा शंकर मिश्रा। नए साल पर पुलिस कर्मियों को सीएम योगी का तोहफा, पौष्टिक आहार भत्ते में की 25% की बढ़ोतरी। यूपी के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदला, वीरांगना लक्ष्मीबाई होगा नया नाम। यूपी के सहारनपुर में टोल प्लाजा पर लड़कियों में चले लात घुसे, महिला टोल कर्मी के साथ मारपीट की, टोल न देने को लेकर विवाद हुआ। यूपी के हरदोई में मीट कारोबारी की गोली मारकर हत्या, वारदात के बाद भाग रहे 2 आरोपी भीड़ के हत्थे चढ़े, पीट कर दोनों को अधमरा किया। गाजियाबाद में 4 करोड़ की इंपोर्टेड शराब बरामद, बिना लाइसेंस यूपी के जिलों को होती थी सप्लाई, वेयर हाउस किया गया सील। यूपी के आजमगढ़ में शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस का अभियान, गैंग लीडर की 12 लाख की संपत्ति कुर्क। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया।
और वक्त एक ब्रेक का।